F4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है और त्रिविमी ज्यामिति की ये दूसरी क्लास में और फाइनल क्लास में आपका स्वागत है। और ध्यान रखें कि ये एक चैप्टर आज के मैं 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पूरी जिम्मेदारी रहेगी आपकी कि ये आप इसे पूरी तरह से अच्छे से क्लियर करें और पूरी भरपूर तैयारी कर लीजिए। देखिए, मैं इसके जो बचे कॉन्सेप्ट थे वो दूसरी क्लास में आज पूरी करने वाले हैं। एक क्लास आपको इसको मिल चुकी होगी, तो जल्दी से इसे हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो मैंने लास्ट वाला बताया था वो क्या था, रेखा युग्म दिया था और उसमें से उनके बीच का कोण निकालना था। कौन सी रेखाएं थी? वो सदिश रेखाएं थी, लेकिन आज हम कोण निकालेंगे वो भी कार्तीय रेखाओं की। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो कैसा आएगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा। यदि दो रेखाएं मान लो यहाँ पर होगा x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। इसी तरह हो जाएगा x माइनस x2 अपॉन a2 और y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z1 अपॉन c2। अगर ऐसा मिल जाता है और तब इनके बीच का कोण कॉस थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, a1 और a2, ये है a1 और ये है a2, इन दोनों का गुणा करना है, मतलब a1 a2 प्लस करना है b1 का b2 के साथ तो b1 b2 प्लस c1 का c2 के साथ तो c1 c2 अपॉन करेंगे मॉड में ये a1 b1 c1 इनको लिखो स्क्वायर करते हुए, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर इनटू करना है और दूसरे वाले a2 b2 c2 तो a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और प्लस करके c2 का स्क्वायर। ये मॉड में ये होता है कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर आपके पास दो रेखाएं हैं और वो कार्तीय रूप में दी हैं, ये कौन सा है, कार्तीय समीकरण है। अगर दो रेखाओं के आपको कार्तीय समीकरण दे दिए जाएं, वो इस टाइप के होंगे, तो उनसे आपको जब इनके बीच का कोण पूछा जाए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए, नीचे वालों का गुणा, फिर इधर प्लस करके नीचे वालों का b1 b2 c1 c2, नीचे वालों को प्लस करके गुणा करते रहना है। फिर इस लाइन में जो नीचे उनका अंडरवुड में वर्ग करते जाओ, जोड़ते जाओ, इस वैसे ही गुणे में इसको लिखो और जो आ जाएगा वही आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, और हाँ, मैंने आपको शायद क्वेश्चन कितने बता दिए थे वहां पर, आपको मैंने टोटल 5 क्वेश्चन बताए थे उनमें से, तो ये आपके पास 6वां क्वेश्चन होगा। और एक तो मैंने यूं ही क्वेश्चन दिया ही था, तो टोटल आप 6वें क्वेश्चन से ही हम बता रहे हैं शायद। हाँ, 6वां क्वेश्चन देखिए, है क्वेश्चन नंबर 7, पर आपके हिसाब से 6वां क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि एक आज की ये क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उस दिन के क्लास के हिसाब से ये 7वां। देखिए आप, एक रेखा युग्म में लिखा है, रेखा युग्म, और देखिए क्या रेखा युग्म दिए हैं। पहला दिया है x प्लस 3 अपॉन 3 बराबर y माइनस 1/5 इक्वल z प्लस 3/4, और दूसरा दिया है x प्लस 1/1 इक्वल y माइनस 4/4 इक्वल z माइनस 5/2, और के बीच कोण थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये चीजें पूछी गई आपसे, तो जाहिर सी बात है आपको ये सीधे फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए, मैं यहाँ पर सीधे आपको ये बताने वाला हूं कि देखिए, ये इनकी जो तुलना होती है इन्हीं से की जाती है। तो यहां से अगर हम देखें, लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आने वाला है बोलिए। a1 का मान आ जाएगा 3, b1 का मान आ जाएगा 5, c1 का मान आ जाएगा 4, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 5 है और ये c1 की वैल्यू 4 हो गई। इसी तरह a2 का मान निकालेंगे तो नीचे वाले से 1, b2 का मान 4 और c2 का मान आ जाएगा 2। फिर जल्दी से ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अतः
इनके बीच कोण, इनके बीच का कोण, ये रहा फॉर्मूला। तो यहीं से अब हम सीधे हल कर दे रहे हैं। कॉस थीटा बराबर, देखिए A1 और A2 का गुणा करना है। तो A1 की वैल्यू कितनी आई है 3, A2 का मान 2, तो 3 गुणे 1, सॉरी 1 है, प्लस करना है। फिर आपको B1 का B2 के साथ, तो B1 और B2 5 गुणे 4, प्लस C1 और C2 4 गुणे 2, और नीचे कितना आ जाएगा ध्यान से समझें, अंडर रूट A1 B1 C1, A1 B1 C1, ये है तो 3 5 4, इन सब का अलग अलग स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर गुणे में A2 B2 C2 1 4 2, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 3 1 के 3, 5 चौके 20 और 4 दूने 8, और नीचे कितना आ गया देखो, इसका स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, इंटू 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से अब हम इसके बाद इधर लिख ले रहे हैं, कॉस थीटा बराबर, एक लाइन यहां पर पहले लिख दे रहे हैं। देखो ये 20 8 28, 28 3 31, नीचे कितना आ गया देखो 25, 16 9 25, 25 25 50, टोटल देखो 16 9 25 और 25, ये तो टोटल हो गए 50, और इधर गुणे में कितना आ जाएगा 21, कॉस थीटा बराबर देखो 16 4 20 1 21, यहाँ पर कितना आ जाएगा 31, और बटे में 50 को हम क्या लिखेंगे 25 गुणे 2, 25 गुणे 2 और गुणे में 21 बराबर में 31, नीचे 25 से कितना बाहर आ जाएगा 5, क्योंकि 25 कितने का स्क्वायर होता है बोलो 5 का, तो 5 आ जाएगा बाहर, ये रूट में 2 रहेगा और रूट में 21 रहेगा, और ये मॉड लगा रहेगा। तो यहां से कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए ऊपर 31 रहेगा, नीचे 5 रहेगा, और ये रूट रूट का गुणा हो जाएगा, 21 दूने 42, तो इतना आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ के बाद अगर हम थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉस की पावर +1, उधर आएगी तो -1, तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, और 31/5 रूट 42, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि ये पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। देखिए इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको तैयार करने होंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानो कि एक भी बोर्ड एग्जाम पेपर में जो आएंगे क्वेश्चन वो इन्हीं में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। तो पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करिए, और पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, तो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। देखिए पिछले वाले वीडियो में मैंने सबसे पहले बेसिक पढ़ा था हम लोगों ने, कि एक लाइन ए बी बनाना, अगर कोई पॉइंट ए दिया है कोई पॉइंट बी दिया, तो फिर उससे जो मिलाने वाली एक रेखा होगी ए बी, वो ज्ञात किया था। फिर हमने कोड के हिसाब से दिक्कोज्या निकालना सीखी, रेखाओं की दिक्कोज्या निकालना सीखी। इसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखा था, संरेख होने का प्रतिबंध सीख लिया था, और कि दिक्कोज्या निकालना सीख लिया था, समांतर रेखाओं का समीकरण सीख लिया था, एंगल सीख लिया। अब एक लास्ट टाइम चीज बची है, वो है आपके पास दूरी निकालना। तो देखिए अब हम दूरी निकालने के लिए कुछ चीजें सीखने वाले हैं। अगर मान लो यदि आपके पास दो रेखाएं, यदि कोई दो रेखाएं आर वेक्टर बराबर कैसे दे दें, मान लो यहां पर a1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और यहां पर एक दूसरी और आ जाए r बराबर, यहां कुछ चीज अलग हो और यहां पर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, मतलब जो यहां हो वही यहां हो। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समतलीय होंगी। समतलीय रेखाएं कैसी होंगी, समतलीय। अगर ये लैम्डा और यहाँ पर कोई दूसरा कांस्टेंट आ सकता है म्यू, तो देखिए लैम्डा और म्यू के गुणांक अगर सेम है, मतलब यहाँ पर जो b1 b2 ना आकर दोनों सेम आ रहे हैं, तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, समतलीय होती हैं। और उनके बीच की दूरी अगर हम निकालें, के बीच की दूरी, तो यहां पर जब दूरी का फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस का, वो क्या आता है, देखिए हमें क्या करना है, बी वेक्टर लिखना है, इसका क्रॉस करना है, इसमें से इसको घटा के a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर को घटा के, और नीचे क्या करना है, b का मॉड ले लेना है।
बस ये है कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार समझिए, अगर दो रेखाएं समतली कैसे पहचानेंगे, अगर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर टाइप का कुछ देगा और ये एक और देगा वो इस टाइप का होगा, और ये लैम्डा का गुणांक और म्यू का गुणांक सेम होगा, तो यहाँ पर जब बीच की दूरी पूछेंगे तो b वेक्टर जो यहाँ से वो वेक्टर और इन दोनों का अंतर ले लो, a2 में a1 को घटा लो, जो है उसके साथ b का क्रॉस निकालो, फिर क्या करो उसको मॉड में रखना है और नीचे मॉड ऑफ बी वेक्टर लिखना है। ये आपको पूरी तरह से आना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे लगा देते हैं, ऊपर का मॉड अलग नीचे का मॉड अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए जरा, अब हम दूरी डिस्टेंस क्या होती है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना है, इसी वजह से यहाँ पर मॉड लगता है कि निगेटिव नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए, और बिल्कुल आसानी समझ में आएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपको लेयर के रूप में दिए जाएंगे। अगर कुछ भी चीज ऐसी जो आपको ना समझ आए, तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और मैं उस चीज को बताऊंगा जरूर, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात को। यहाँ से देखिए क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं, इस पर आधारित है क्वेश्चन, और वो क्या है, कह रहे हैं कि रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप एक सदिश मिल गई, और दूसरी रेखा और दी है, वो है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 6 के कैप के बीच की दूरी, के बीच की न्यूनतम दूरी, दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीजें पूछी जाएंगी। अब आप ध्यान से देखो, तो ये देखो आर वेक्टर के साथ ये ए वेक्टर मिल गया, इतना इतना ए वेक्टर, और ये a2 a1 वेक्टर, या नीचे a2, लैम्डा के बाद b1 होता है और b2 हो सकता है, पर सेम होगा तो b बोलेंगे, अलग अलग है तो b1 b2, सेम है तो b। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ a1 वेक्टर की, तो a1 वेक्टर पहले वाले से देखो तो क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। फिर a2 वेक्टर की बात करते हैं, बात कर लो इधर, a2 वेक्टर कितना आएगा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। सबसे पहला काम क्या है, a2 में से a1 को घटाकर हमें लाना होगा, उसके साथ क्रॉस निकालना है, तो हम यहीं पर निकाल ले रहे हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो 2 में से 1 को घटाना है, तो देखो 3 में से 1 घटाओ, अब आप लिख लेना, क्योंकि जगह कम है तो मुझे मैनेज भी करना होगा, मैं यही समझा रहा हूँ। 3 में से a1 वाले घटाना है, तो 3 में से 1 को घटा दो, एक 3 आई कैप में 1 आई कैप घटेगा तो कितने बचेंगे बोलो, 2 आई कैप प्लस, देखो 3 जे में से 2 जे घट जाएंगे, 3 जे में 2 जे घटेंगे तो 1 जे कैप बचेगा, तो केवल जे कैप। ये माइनस के 5 है, जब इसको घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैं एक बार लिख ही देता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे। देखिए ये 3 आई कैप है, ये 3 जे कैप है, और माइनस का 5 के कैप है, और माइनस लिखेंगे, a2 वेक्टर हो गया माइनस a1 वेक्टर, a1 वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब यहाँ पास कितना आएगा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, माइनस की एंट्री कर दो तो माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस माइनस प्लस का 4 के कैप। अब घटाओ, 3 में से 1 घटाओ, 3 आई कैप 1 आई कैप घटा तो 2 आई कैप बचेगा, 3 जे में से 2 जे घटा देंगे तो 1 जे बचेगा, 5 के माइनस के, ये 4 के प्लस के, तो 1 के बचेगा, वो भी माइनस का घटने के बाद। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू निकल आई, ये निकाल ली हमने। और b वेक्टर ये, इसके बाद क्या करना है, b के साथ a2 माइनस a1 का क्रॉस निकालना है, और क्रॉस निकालने का मेथड मैंने लेक्चर 1 पे सिखाया था, जिसमें मैंने सदिश बीजगणित के बारे में बताया था। फिर इसके बाद कौन सा चैप्टर लिया था, त्रिविमीय ज्यामिति, उसकी ये सेकंड पार्ट है, तो आप पहले भी जा सकते हैं, दूसरे में भी चेक कर सकते हैं, तीसरा तो ये चल ही रहा है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काम क्या करने वाले हैं, क्रॉस निकालने वाले हैं। तो लिखेंगे b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। इसको देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप लिख लेंगे। आई जे के, पहले b है तो b के कितने हैं, 2 3 6, देखो b पहले है तो b के आई जे के मान गुणांक पहले लिखना है चिन्ह से। फिर a2 माइनस a1 के, a2 माइनस a1 ये है तो इसके ये लिखो 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। अब इसको सारणी की तरह प्रसार करो, जैसे कि आपने डिटरमिनेंट्स पढ़ी थी पूरी, सेम वैसे वैसे इसमें भी कर दो। देखो आई कैप है, ये मैंने आई कैप लिया,
फिर ऐसे बंद करेंगे, ऐसे देखिए आई कैप है तो ऐसे बंद कर दिया जाता है, जिसमें है उसके सामने का उसके नीचे के, आई में है तो आई के सामने का बिल्कुल और आई के सामने नीचे, ऊपर बिल्कुल नीचे भी ऐसे बंद कर देंगे। तो इसका गुणा इधर, तो एक तरह के 3 माइनस का और बीच में आपको माइनस लगाना है, फिर 1 का 6 में तो 1 के 6, फिर आई प्लस के बाद ये माइनस का लेना है और ये जे कैप आ जाएगा। अब देखिए जे के सामने ऊपर बंद, जे के सामने नीचे बंद, ऐसे बंद करेंगे तो 1 का 2 में तो 1 दूने 2 और माइनस लगाएंगे 2 के 12, फिर प्लस का के कैप और के कैप ऐसे बंद कर लेंगे, ऐसे बंद करेंगे, देखो ऊपर का और ये नीचे का, तो 1 दूने 2 और 2 तिया 6, 1 दूने 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 3 9, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का 9 आई कैप, 6 2 8 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 8 जे कैप और 6 में से 2 घटा दो 4 माइनस का 4 के कैप। तो ये बन के आ गया। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, यहीं पर लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर मॉड, वो कितना आ जाएगा बताइए। देखो 9 का स्क्वायर माइनस के, फिर 8 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का, ये लिख लेंगे। और ये आप कर सकते हैं आसानी से, 9 का 81 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा और 4 का 16 हो जाएगा। इनको जोड़ लेना, जितना आ जाए वो आप लिख सकते हो, मैं यहीं लिख देता हूँ आगे ही थोड़ा सा। देखिए 6 4 10 11 के 1 हासिल आ गए 1 1 6 7 और 8 7 15 16, 161 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 161। फिर अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा लेना है, लिखेंगे अतः दूरी, अतः दूरी डी बराबर ये फॉर्मूला, तो डी बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान कितना है, रूट में 161 और नीचे मॉड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर ये है तो बी वेक्टर का मॉड निकाल लो, मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो बी के मॉड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बोलो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 9 36 4 40 4 49, 49 से कितना बाहर आ जाएगा 7, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। अब यही हो जाएगा आंसर आपके पास, रूट 161/7, यही है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप इसे हल कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या है, देखिए ये चीजें समझ लें, ये कॉन्सेप्ट है, इसी पर ये चीजें बस फॉर्मूले पर रखते चले आओ, ये आंसर मिल जाएगा आपको। ये चीजें दी थी ये A1 वेक्टर होता है, और ये देखो ये चीजें सेम थी ना, 2i कैप 3j कैप 6 कैप 2 3 6 सेम थी, सेम है बी माना जाता है, लैम्डा और म्यू के गुणांक सेम है तो उसे बी वेक्टर केवल मानते हैं। तो A1 ये बन गया, A2 ये बन गया, A1 ये जो चीज लिखी वो लिख दी और A2 ये जो चीज लिखी वो लिख दी। फिर A2 में से A1 की जरूरत पड़ेगी वो घटाने के लिए, तो यहाँ पर घटाया गया, A2 वाला पहले लिखा गया है, माइनस करके A1 वाला लिखा गया है। ये अपनी जगह में जो माइनस के वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे। देखो यहाँ से ये घटेगा, इससे ये घटेगा और इससे ये घटेगा, और जो बचेगा उसको आराम से लिख लेंगे। फिर क्रॉस की भी तो जरूरत थी, तो मैंने बी वेक्टर का क्रॉस कर लिया A2 और A1 के साथ, तो जो निकलेगा आई जे कैप, तो बी के पहले तो 2 3 6 2 3 6, फिर A2 माइनस A1 का कितना है 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 घटा लिया, ये जो बन गया, तो आप ये काम कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अब ये पूरी तरह से आपको आसानी समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा लेना और तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है समतलीय रेखाओं के बीच की दूरी निकालना, न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे। अब अगर आपके पास जो रेखाएं हैं वो विषमतलीय हो जाए, कैसी हो जाए, विषमतलीय, तो उनके बीच की देखिए दूरी कैसे निकालेंगे। विषमतलीय रेखाएं हो, अब विषमतलीय में क्या खास बात होगी, जो यहाँ पर बी सेम था यहाँ पर अलग होगा और यहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला भी बदलेगा ऊपर वाला भी बदलेगा। यहाँ पर आ जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा A2 माइनस A1 का, और ये जो B वाला है ना इसी पार्ट का यहाँ पर मॉड निकालना होगा। बस पीछे थोड़ी सी बात सेम है, देखो अगर यहाँ B आ रहा था तो मॉड B आ रहा है, B1 क्रॉस B2 आ रहा है तो मॉड में B1 क्रॉस B2 आएगा। ये है विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। आज देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आसानी से आप देख लो। रेखाओं, और पहला है R वेक्टर बराबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना, क्वेश्चन उसमें लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नंबर की कोई जरूरत नहीं, खासकर मैं आपको कॉन्सेप्ट तरीके बता रहा हूँ जो पेपर में आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है,
कहा जा रहा है कि आपके पास आर वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और प्लस का लैम्डा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। फिर है आर वेक्टर बराबर 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप के बीच डी डिस्टेंस बराबर क्वेश्चन मार्क। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इनके बीच हमें डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले काम क्या लिखेंगे, इन्हीं के हिसाब से तुलना कर रहे हैं तो आप लिख लेना इनसे तुलना करने पर। तो देखिए A1 वेक्टर ये होता है, ये A1 ये B1 ये A2 ये B2। देखो A1 B1 A2 B2 तो ये आ गया A1, क्योंकि ये अलग अलग है, देख लो अलग अलग है, सब अलग अलग है, इस वजह से ये A1 A2 A1 B1 और A2 B2 बनेंगे। A1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और यहाँ पर B1 वेक्टर कितना आएगा बोलो, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। A2 वेक्टर 4 आई कैप 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। यहां पर B2 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस के कैप। अब सबसे पहले काम इसमें से देखते जाना, फॉर्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए पूरी तरह से। देखो आपको B1 क्रॉस B2 की जरूरत है और A2 माइनस A1 की। तो सबसे पहला काम क्या है, A2 माइनस A1 आसानी से निकालो। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर पूरा लिख लो, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 6 के कैप। अब देखिए अभी पीछे करके आए माइनस की एंट्री हो रही है, तो A1 में तो जो माइनस के वो प्लस के, जो प्लस के वो माइनस के, तो ये सब प्लस के हैं और माइनस की एंट्री होगी तो सब माइनस के कर लो। तो आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस 3 के कैप। अब इनको घटा लो, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटाओ तो 3 आई कैप, 5 में से 2 घटाओ तो 3 जे कैप और 6 में से 3 घटाओ तो 3 के कैप। ये निकल आया A2 माइनस A1 वेक्टर, वो निकल आया। अब B1 क्रॉस B2 निकालना है तो B1 क्रॉस B2 निकालो, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। B1 B2 के लिए I J K लिख लिया गया। अब क्रॉस के लिए अब B1 पहले है तो B1 की वैल्यू पहले लिखो, कहाँ है B1, ये B1 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2। फिर B2 2 3 1 2 3 1। देखिए आई जे के गुणांक यहाँ लिख के जाते हैं, B1 पहले है तो पहले B1 के आई के गुणांक 1 कुछ ना दिखे तो 1, यहाँ पर माइनस 3, फिर यहाँ पर 2 तो 2 2 3 कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 2 3 1, समझ गए। अब प्रसार करो, अब ये करके आए हम लोग। तो आई कैप देखो जब ऐसे और ऐसे बंद, आई के सामने ऊपर बंद आई के सामने नीचे बंद, तो क्या बचेगा अपने पास बताओ, एक तरह के 3 माइनस के और बीच में माइनस लगता है, 3 दूने 6, फिर तुम्हें माइनस लगाना है और अब गुणा करेंगे ऐसे, यहाँ है ऐसे बंद कर लो, ऐसे बंद करेंगे ऐसे बंद करेंगे, 1 1 के 1, फिर 2 दूने 4, देखो ऐसे बंद हुआ ऐसे बंद हुआ, तो 1 का 1 में तो 1 1 के 1 और 2 दूने 4, फिर इसमें प्लस करेंगे और के कैप लिखेंगे, ऐसे और ऐसे बंद होगा, ऐसे बंद होगा ऐसे, तो 3 1 के 3 और माइनस लगेगा, लेकिन ये माइनस 6 आ रहा तो माइनस माइनस प्लस का 6, 2 3 6, देखो 3 1 के 3 और माइनस लगना है बीच में, और ये माइनस पहले ही 6 दे रहा है तो माइनस माइनस प्लस के 6, तो बताइए कितना आएगा, 6 3 9, माइनस के 9 आई कैप, 4 में से 1 घटा माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का 3 जे कैप और 6 3 9 9 के कैप। ये बन के आ जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, बस फिर फॉर्मूला लगा लो सीधे यहीं पर लिख लेंगे, अतः दूरी, तो दूरी के लिए D बराबर, बताइए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की वैल्यू ये है पूरी, तो इसको लिखो माइनस का 9 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 9 के कैप, फिर डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 कहाँ है, A2 माइनस A1 3 3 3, 3 आई कैप 3 जे कैप और 3 के कैप, और नीचे B1 और B2 क्रॉस का मॉड, तो इसका मॉड निकालना है तो लिखो यहाँ पर, देखो यहीं पर समझ जाना आराम से, माइनस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस फिर से 9 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा,
देखो आई का गुणा करना है, जे का और के का, क्योंकि डॉट है। तो 9 तरीके 27 हो गए माइनस के, और 3 तरीके 9 हो गए प्लस के, और 9 तरीके 27 हो गए प्लस के। और नीचे कितना आ जाएगा बताओ? 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 81। तो कितनी आएगी यहाँ पर? 27, ये 27 खत्म, 9 बचेंगे। तो ऊपर से आ जाएंगे 9, नीचे से आ जाएंगे 81, 81 और 9, 81 9 90 हो जाएंगे। 90 9 और 17 170 और 171 कितना आ जाएगा? 171 हो जाएंगे। समझ जाए? 90 81 90 में 81 और 9 मिलकर 90 हो गए। 9 और 17 170 71, ठीक है, बन गया। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 9/√171। ये रहा आपका आंसर। इकाई लिख लेना या मात्रक जो भी लिखना है, तो आप समझ जाएंगे कि इतनी ये आ जाएगी डिस्टेंस। क्या आपको समझ में आई होगी? देखिए यहाँ पर कुछ खास बात नहीं है, बस इस बार विषम तली में क्या होता है, जो लैम्डा और म्यू के गुणांक भी अलग अलग हो जाते हैं। उसको बी ना मानकर आपको बस b1 और b2 मान लेना है। वही मैंने काम किया। देखो लैम्डा का गुणांक अलग है, म्यू का गुणांक अलग है, तो एक को b1 एक को b2। फिर आपको क्या करना था? b1 क्रॉस b2 की जरूरत है, a2 - a1 की जरूरत। तो मैंने a2 - a1 पहले निकाल लिया। ये a1 ये a2, ये b1 और ये b2, a1 a2। तो a1 a2 में से a1 को घटाकर ये निकाल लिया, b1 और b2 से क्रॉस निकाल लिया, ये बन के आ गया। फिर इस फॉर्मूले को लगा दिया गया और पूरी वैल्यू रखते चले आए और आंसर मिल गया। आई होप कि ये भी पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। देखिए पूरी मेहनत करते रहो, क्योंकि बस थोड़ी सी और मेहनत बची। बस एक क्वेश्चन और बताएंगे हम आपको, और वो क्वेश्चन क्या होगा रैंडम मैं आपको बता दूंगा। आसान भी रहेगा और आप जल्दी से कर भी सकेंगे, ठीक है। और वो कार्तीय रूप का होगा, शायद वो मैंने अभी बताया नहीं आपको, लेकिन अब बता देंगे इसके बाद, ताकि आपको आसानी से आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वीडियो में थोड़ा सा एक आप लोग नोट पॉइंट कर ले इस बात को, कि जो इससे पहले वाला वीडियो बनाया था इस त्रिविमीय ज्यामिति का, उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जो इधर आपको दिखा दिया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन था, इसे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। जो 8 है वहां पर स्क्वायर 8 का स्क्वायर 16 लिख गया था 64 की जगह पर। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे ताकि वो गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, वो बाय मिस्टेक लिख गया था 16, ठीक है। और अब फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन में। हाँ, तो फाइनली अब हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन कौन सा होगा? वो कार्तीय रूप का होगा, लेकिन उनके बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होगी। पहले तो दो सदिश रूप में, एक समतलीय एक विषमतलीय रेखाओं के लिए। अब एक कार्तीय रेखा कैसे आएंगे? मान लो दो रेखा आपके पास ऐसे आएंगे, x - x1 अपॉन a1, y - y1 बटे b1 और z - z1 बटे c1। और दूसरी रेखा आ जाएगी x - x2 अपॉन a2, y - y2 अपॉन b2 और z - z2 अपॉन c2। और इनके बीच का आपको निकालना होगा कोण। दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला काम क्या करना है, अगर आप चाहो तो इसे सदिश रूप में बना करके आसानी से ये फॉर्मूले लगा सकते हो। वो कैसे करोगे? a1 b1 c1 इनसे बनाओगे तो हमेशा b वेक्टर निकलेगा, b1 वेक्टर और ये b2 वेक्टर। यहाँ पर हम a1 a2 a3 कर दे रहे हैं, a1 a2 a3, इधर कर दे रहे हैं b1 b2 b3, पर मैं इधर कुछ और कर देता हूँ, मान लो समझाने के लिए, ताकि आपको पूरी तरह से अलग दिखे। यहाँ पर c1 c2 c3 मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिखा दे रहे हैं। तो a1 a2 a3 इनसे आपको क्या मिलेगा? हमेशा आपको मिल जाएगा b1 वेक्टर, ये a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। मतलब इनसे मिलकर b1 बनेगा। और जब b2 की बात आएगी तो नीचे वाले से बनाएंगे, इससे c1 i कैप, c2 j कैप और c3 k कैप। इनको समझने के लिए जो आपको अच्छा लगे वो आप समझ सकते हैं। ये मैंने एक समझाने के लिए रैंडम कुछ चीजें ले ली हैं, ठीक है। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं बात करूं ऊपर x1 y1 z1 से, इनसे क्या बनेगा? तो a1 वेक्टर बनेगा। देखो ये a है और ये a1 वेक्टर है, तो ये वाला a नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आपको। तो ये x1 y1 z1, तो क्या आ जाएगा? x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और a2 वेक्टर तो x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप।
और जैसे A1 A2 B1 B2 मिल गए तो आपको ये फॉर्मूला बनाकर हल कर लेना है। ये मैंने केवल आपको एक हिंट दिया है, इससे मैं आपको क्वेश्चन कराकर भी दिखाऊंगा, लेकिन अब आपको कार्तीय के लिए भी ध्यान में रखना होगा कि आपको क्या करना है, वो चीजें आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपके बुक के अकॉर्डिंग अब मैं चलता हूँ, तो यहाँ पर आपके यहाँ जो है वैल्यूज A1 के बाद B1 है यहाँ, और यहाँ पर C1 है, यहाँ A2 है, यहाँ B2 है और यहाँ C2 है। और इनके बीच की जो दूरी है वो कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको इसे मिटा दूं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो यहाँ पर डिस्टेंस आएगी वो कैसे आएगी, आपको दूसरे में से देखो x2 में से x1 को घटाओ, तो x2 माइनस x1 लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, y2 में से y1 को घटाना है, y2 माइनस y1 इसको लिख लिया। फिर C2 में से C1 को घटाना, C2 माइनस C1। फिर क्या करना है, देखो x2 माइनस x1, फिर इसके नीचे इन लाइन ये लिख लेने के बाद ये वाली लाइन पूरी लिखना है, A1 B1 C1, फिर ये वाली लाइन लिखना है A2 B2 C2, और इसके नीचे मॉड में लिखना है आपको। देखिए सबसे पहले AB BC CA, AB BC CA ऐसे चलना है। तो देखो कैसे लिखोगे, AB ऐसे लिख लिया, फिर माइनस, फिर आपको लिखना है AB, और आपको लिखना कैसे, 12 21 12 21 और इसका होल स्क्वायर प्लस, फिर BC में आ जाओ, तो BC 12 21, फिर CA में आ जाओ 12 21। ये फॉर्मूला। अब आप, ये कार्तीय रूप का है, किस रूप में है, कार्तीय रूप में डी निकालने का तरीका। तो ये काफी लेंथी पड़ जाता है, इसको हल करते समय आपसे कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, तो बेहतर मैं दोनों से देखना, आपको इससे भी लगाकर चेक करना, उससे भी लगाकर चेक करना, सेम आंसर आएगा। और पेपर में वो ये नहीं कहता कि कार्तीय लगाओ तो इससे लगाओ चाहे उससे लगाओ, मर्जी है आपकी, आपको जो अच्छा लगे, जिससे साधारण बना सकते हैं आप उससे बनाकर करिए। देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास, रेखाओं x प्लस 1/7 y प्लस 1/-6 और z प्लस 1/1 ये है। और दूसरी जो रेखा है x माइनस 3 प्लस का 1 है, इक्वल y माइनस 5/-2 है, और z माइनस 7/1 है। इनके बीच की हमें दूरी निकालना है, के बीच की दूरी। तो देखिए जैसे मैंने कहा था, ये इससे A1 वेक्टर निकलता है, तो हम क्या लिखेंगे, A1 वेक्टर, जल्दी से बताएंगे, उल्टा चिन्ह करते जाना। देखो ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 लेना है, तो माइनस का 1 आई कैप तो सीधे आई कैप, ये प्लस का है तो माइनस ले लो, माइनस का जे कैप, ये प्लस का है तो माइनस का ले लो, माइनस का के कैप। उल्टा चिन्ह लेना है, क्योंकि यहाँ चिन्ह कैसे होते हैं, माइनस होते हैं, तो जब ये प्लस है तो उल्टा लेना होगा, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। A2 वेक्टर निकाल लीजिए, A2 वेक्टर इससे मिलेगा, माइनस का 3, माइनस 3 है तो प्लस का 3 लेना होगा, 3 आई कैप, ये माइनस 5 है तो प्लस का 5 जे कैप, माइनस 7 है तो प्लस का 7 के कैप, ये मिल गया। फिर B1 वेक्टर निकाल लीजिए, B1 वेक्टर नीचे से मिलेगा, तो 7 आई कैप और -6 जे कैप और प्लस के कैप। B1 B2 में चिन्ह नहीं बदलने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह लगाए नहीं जाते, जो जैसे हैं वैसे लिख लेने होते हैं। अब B2 वेक्टर में आ जाए, 1 -2 1, तो 1 आई कैप मतलब केवल आई कैप, -2 जे कैप और प्लस का के कैप, ये बन गए। अब जैसे मुझे पहले वाला कॉन्सेप्ट था तो वो बहुत बेहतर है, उससे ही करें तो ज्यादा आपको मजा आएगा करने में। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो यहाँ पर देखो A2 कौन सा, ये 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 7 के कैप, फिर माइनस करके A1 करना है, तो A1 सब माइनस के, जब माइनस की एंट्री होगी तो सब प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। देखिए यहाँ से कितना आएगा, 3 1 4 आई कैप, 5 और 1 मिलकर 6 जे कैप और 7 और 1 मिलकर 8 के कैप। ये आ गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। फिर इसके बाद क्या निकालना था, B1 क्रॉस B2, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, देखिए कितना आने वाला है,
आई जे के, आई की वैल्यू पहले b1 वेक्टर में ढूंढो, b1 में 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, फिर b2 तो b2 ये 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। अब प्रसार कर लिया जाए इसका, तो आई कैप, देखिए ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो 1 सत्ते 7 और माइनस 1, देखो सॉरी कहाँ पर लिख दिया मैंने, देखो आई के सामने बंद, आई के नीचे बंद, तो 1 छक्के 6 माइनस के 6 और माइनस बीच में लगाना है, तो 2 1 के 2 माइनस के आगे, देखो 1 छक्के 6 माइनस के, बीच में माइनस लगाया जाता है, 2 1 के 2 माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 2, प्लस का 2, और फिर माइनस लगाना है, जे कैप लिखना है, और आपको अब ऐसे और बीच वाला बंद करना है, तो 1 सत्ते 7 और 1 1 के 1, तो 1 सत्ते 7 माइनस 1 1 के 1, फिर प्लस का के कैप करना है, और फिर अब ऊपर के सामने ऊपर बंद, के सामने नीचे, तो 2 सत्ते 14 माइनस की, और माइनस ये लगेगा 6 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 6, तो जोड़ो 6 में से देखो 2 घट जाएंगे, तो माइनस का 4 आई कैप, 7 में से 1 घटेगा तो माइनस 6 जे कैप, प्लस के 6 बचेंगे, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 6, 14 में से 6 घटाओ 8 माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 के कैप। ये आ गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब वो वाला फॉर्मूला ऊपर वाला आपको लगा देना है। अगर आप अब इसके बाद तो आप कर सकते हैं, मैं मानता हूं कि आप कर लेंगे। इसको करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप ऐसे बना लीजिए, ऊपर वाले को उल्टा करते जाएं चिन्हों को, तो a1 वेक्टर इधर वाले से a2 वेक्टर, नीचे वाले से b1, इधर वाले नीचे वाले से b2 मिल जाएगा। फिर a2 माइनस a1 निकाल लें, b1 क्रॉस b2 निकाल लें, फिर मॉड भी निकाल लीजिए, यहीं पर मॉड निकाल ले रहे हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, देखिए कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस की, माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 मिलकर के टोटल हो जाएंगे 6 70 30 100, 100 और 116, टोटल आ जाएगा 116, 116 ये निकल आएगा। फिर अब इसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद मैं इधर बता देता हूँ छोटा छोटा बिल्कुल, देखिए d बराबर कितना आएगा, b1 डॉट बी करना है, तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, b1 क्रॉस b2 कहाँ पर है, ये है, तो माइनस का 4 आई कैप और माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप, इसके साथ डॉट करना है हमें किसका, a2 माइनस 7 का, तो a2 माइनस 7 ये 4 6 8, 4 6 8, और नीचे मॉड ऑफ रखना है आपको b1, तो b1 क्रॉस b2 वो कितना आया, रूट में 116, देखिए d बराबर ऊपर कितना आएगा, 4 चौके 16 माइनस का, और 4 6 चौके 36 माइनस की, और 8 8 64 माइनस की, और नीचे कितना है, रूट 116, तो d बराबर देखो 3600 116, 116 और नीचे भी 116, निगेटिव नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर कितना आ गया, 4 और 4 6 8, तो बिल्कुल ठीक तो बना दिया गया ये यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 116 आ जाएगा, काट लोगे तो ये 116 को हम रूट में 116 गुणे रूट में 116 दो बार लिख सकते हैं, नीचे रूट में 116 लिखा रहने दो, काट लो तो कितना आ जाएगा, 116। अगर ये कुछ निकल रहा हो तो निकाल सकते हो, जैसे 4 दूने 8, 4 ने 36, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 29, तो मतलब 2 रूट 29 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि देखो 4 ने 36 के 6, 4 दूने 8 3 11, तो ये लिख जाएगा, ये इतनी इकाई आ जाएगा आंसर, ठीक है, 2 रूट 29। तो ये इस तरह से आज ये पूरी क्लास आपके फाइनली खत्म होने वाली, और अब खत्म हो चुके जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए आपको, ये हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो कृपया इन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, और ये टाइम ऐसा है कि केवल और केवल आपको पढ़ना चाहिए, और जितने अच्छा आप तैयारी करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक ऐसा है कि आपको हर एक दिन नई वीडियो क्लासें मिलती रहेंगी। ये आपके अकॉर्डिंग टू पेपर, जैसे आपको 3 तारीख को होने वाले हैं या 3 या 6 को है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पेपर बनाए जा रहे हैं। ये पेपर से पहले पहले आपको सारे चैप्टर बता दिए जाएंगे। अब तक मैंने 4 चैप्टर पढ़ा दिए। सबसे पहले कौन सा मैंने पढ़ाया था, रैखिक प्रोग्रामर का एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसी पर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। फिर इसके बाद सदिश बीजगणित बता दिया, फिर इसके बाद ये त्रिकोणीय ज्यामिति बता दिया। अब कल के दिन जब मिलेगी आपको, कल आपको परसों जो मिलेगी 2 दिन बाद,
दूसरे दिन बाद जो आपको मिलेगी वो होगी इंट्रीग्रेशन की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। और ऐसे ही फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर अगली टाइप मिलते रहेंगे, जब तक पूरी बुक खत्म नहीं हो जाती तब तक के हर एक के क्वेश्चन छाट के मैं लाऊंगा। जो चीज़ें आती हैं वही मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।